गुजरात में विधानसभा चुनाव है और एक तरफ कांग्रेस आम आदमी पार्टी गुजरात में सत्ता में आने के लिए हर एक प्रयास में लगी हुई है, तो वहीं 27 साल से गुजरात के सत्ता पर बैठी बीजेपी हरगिज नहीं चाहती कि वो इस साल सत्ता में आने से चूक जाए। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी के आदिवासी पर बयान का जवाब हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का शामिल होना और हर एक एंगल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को ढेर कर देना चाहते हैं। वही अंदाज, वही तेवर गुजरात में 27 साल से जारी सत्ता के सफर को कायम रखने के लिए गुजरात में पीएम मोदी का तूफानी प्रचार अभियान जारी है और साथ में विरोधियों पर हमलों से बौछार की जा रही है। 23 नवंबर को पीएम मोदी ने गुजरात में 4 रैलियों को संबोधित किया। दाहोद, मेहसाणा, वडोदरा और भावनगर। मध्य गुजरात के आदिवासी बहुल दाहोद शहर की रैली में पीएम मोदी ने देश में पहले आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बहाने कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर दी। आज 75 वर्ष પછી आप विचार करो, 75 વર્ષ થઈ ગયા આ દેશમાં ઢગલાબંધ રાષ્ટ્રપતિ બની ગયા, પણ કોંગ્રેસના લોકોને ક્યારે કોઈ આદિવાસીને રાષ્ટ્રપતિ બનાવવાનો વિચાર ના આવ્યો ભાઈઓ। આ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે જેણે પહેલી વાર દેશમાં आदिवासी राष्ट्रपति અને એમાં પણ મહિલા આદિવાસી રાષ્ટ્રપતિ બનાવીને દુનિયાની અંદર એક સંદેશ આપ્યો છે। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आदिवासी समुदाय को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी को गुजरात में जवाब देना पड़ा। आदिवासी मतलब जो सबसे पहले यहां पे रहते थे, इस देश के पहले मालिक आप हो। आदिवासी शब्द का मतलब यह देश आपका था और इस देश में आपको हक मिलने चाहिए, आपको रोजगार मिलना चाहिए। आदिवासी मतलब जो सबसे पहले यहां पे रहते थे। ये मैंने आपसे बहुत गहरी बात बोली है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश के पहले मालिक आप हो। मतलब आपसे ये देश लिया गया है। राहुल गांधी के इसी सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोई आदिवासी देश के राष्ट्रपति बनी तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पद के लिए कोई यात्रा करता है क्या? पूछो कोई इनसे। पीएम मोदी ने बगैर नाम लिए हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी कटाक्ष किया। तो सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा और ये भी सुनिए कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी से क्या कुछ पूछे थे। અત્યારે મેં જોયું છે એક ભાઈ પદ માટે યાત્રા કરી રહ્યા છે। હવે પદ માટે કોઈ યાત્રા કરે એમાં કઈ વાંધો નહીં, લોકશાહીમાં હોય, પણ કેવું ભાષણ કરે છે તમે જુઓ। આદિવાસીઓની વાત કરે, હું જરા આ પદ માટે ફાંફા મારતા લોકોને પૂછવા માંગુ છું કે જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એક આદિવાસી બહેનને રાષ્ટ્રપતિના ઉમેદવાર બનાયા તો એમને ટેકો આપવામાં તમારા પેટમાં શું દુખતું હતું ભાઈ? અરે મોકળા મને કહેવું તો એક આદિવાસી દીકરી આ દેશની રાષ્ટ્રપતિ બનતી હોય તો અમારા કોઈ રાજકીય મતભેદો નથી, અમે 100% ટેકો આપીશું, પણ એવું ના કર્યું। આપણા રાષ્ટ્રપતિના ઉમેદવાર આદિવાસી બહેનની સામે એમણે ઉમેદવાર ઉભો રાખ્યો, એમને હરાવવા માટે આકાશ પાતાળ એક કર્યો। गुजरात चुनाव की रैली में पीएम मोदी बीजेपी की अपने विकास मॉडल की तस्वीर पेश कर रही है और अपने खास अंदाज में वोटरों से कनेक्ट भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हर रैली में वो अलग अलग मुद्दों के जरिए कांग्रेस को घेर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी पीएम मोदी को गिन गिन कर देश की समस्याएं गिनवा रहे हैं और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से ही पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेसનું મોડેલ એટલે અરબો ખરબોનો ભ્રષ્ટાચાર। કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે
એની મોડેલની એક જ ઓખાણ ભાઈ ભતીજાવાદ. કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે વંશવાદ. કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે પરિવારવાદ. કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે જાતિવાદ. કોંગ્રેસનું મોડેલની પહેચાન સંપ્રદાયવાદ, वोट बैंक पॉलिटिक्स आज कांग्रेस की पहचान. नरेंद्र मोदी जी आते थे, कहते थे 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है. आज नहीं कहते कि 1100 रुपए का हो गया. आपको दूसरा सवाल पूछना चाहिए. आपको ठहर जाओ भैया, आपको यह पूछना चाहिए कि जो 400 रुपए और 1100 रुपए में फर्क है, ये आपकी जेब में से निकल रहा है, तो ये जा कहां रहा है? देखिए, पैसा गायब नहीं होता. ऐसे पैसा, आपने कभी पैसा को गायब होते हुए देखा है कि आपने पैसे को यूं किया और गिराया, वो गायब हो गया? पैसा आपकी जेब में से निकल के कहीं ना कहीं तो जाता है ना. तो आपको यह सवाल पूछना चाहिए, ये गैस सिलेंडर का 400 रुपए 1100 रुपए के बीच में फर्क है, ये जा कहां रहा है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, फिर से यूपीए के समय पेट्रोल का दाम क्या होता था? 60 रुपए. बीजेपी के समय 107 रुपए. ये जो है 60 रुपए और 107 रुपए के बीच में जो फर्क है, यह सवाल आप पूछो बीजेपी के लोगों से, ये किसकी जेब में जा रहा है? ये पैसा भाइयों और बहनों, आप जानते हो किधर जा रहा है, किस काम के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, ये सब आप जानते हो. तो ये जो 3 मुद्दे हैं, इसके लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की. बेरोजगारी, महंगाई और नफरत, डर और हिंसा. गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है और इससे पहले गुजरात में सियासी गर्माहट भी काफी तेज है. अब देखना यह होगा कि गुजरात के सत्ता में इस साल क्या कांग्रेस एक नया रिकॉर्ड कायम करती है या आम आदमी पार्टी कुछ नया इतिहास रचती है, या फिर 27 साल से सत्ता में काबिज रहने वाली बीजेपी एक बार फिर से गुजरात में लौटती है. आप देखते रहिए न्यूज़ तक.